नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क टोपोलॉजी से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है, जो कि इस प्रकार से है। फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर राइट डाउन द टाई सेट। तो हम लोगों को इस दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क का यूज़ करके हम लोगों को इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क के लिए टाई सेट या टाई सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। अब हम लोगों को यहाँ पर इस दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क के टाई सेट या टाई सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले इस दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क के ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी में ग्राफ को ड्रॉ करते समय हम लोगों को हर एक ब्रांच एलिमेंट के लिए दो नोड पॉइंट को कंसीडर करना होता है। तो उसके लिए हम लोगों को इस दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क के सबसे पहले नोड को आइडेंटिफाई करना होगा। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी में ग्राफ को ड्रॉ करते समय वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के लिए हम लोगों को कोई भी नोड पॉइंट नहीं लेना होता है। अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क के डायग्राम पे देख पाएंगे कि इस 5 ओम वाले ब्रांच के लिए नोड बी और नोड सी दिया है, और इस 5 ओम वाले ब्रांच के लिए नोड ए और नोड सी दिया है। इस 5 ओम और 1 वोल्ट के लिए नोड ए और नोड बी। इस 10 ओम वाले के लिए नोड बी और नोड डी। इस 10 ओम वाले के लिए नोड ए और नोड डी, और इस 10 ओम के लिए नोड डी और नोड सी दिया गया है। तो हम लोगों को ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करते समय हम लोगों को इस दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क के नोड को ही ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ का नोड कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नोड ए, यहाँ पर लिख लेंगे नोड सी, और यहाँ पर लिख लेंगे नोड बी, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे नोड डी। अब हम लोग इस दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क के ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और ओरिएंटेड ग्राफ को ड्रॉ करते समय हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि इस दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क के सभी एलिमेंट के लिए हम लोगों को पहले ब्रांच को ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले अब हम लोग इस 5 ओम वाले ब्रांच के लिए नोड ए और सी के बीच में एक ब्रांच को ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए अब हम लोग नोड ए और सी के बीच पर एक सीधे लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से इस 5 ओम वाले के लिए नोड बी और सी के बीच में क्या करेंगे, सीधे लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नोड बी और सी के बीच में एक सीधे लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस 5 ओम और 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के लिए ब्रांच को ड्रॉ करेंगे नोड ए और बी के बीच में। तो हम लोग यहाँ पर नोड ए और बी के बीच में एक सीधे लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोड ए और बी के बीच में एक सीधे लाइन से ज्वाइन किया। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस 10 ओम वाले के लिए ब्रांच को ड्रॉ करेंगे नोड बी और डी के बीच में। तो यहाँ पर नोड बी और डी के बीच पे हम लोगों ने एक सीधे लाइन को ज्वाइन किया। और अब हम लोग इस 10 ओम वाले के लिए नोड ए और डी के बीच में सीधे लाइन को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोड ए और डी के बीच में एक सीधे लाइन को ज्वाइन किया, और लास्ट पर हम लोगों को इस 10 ओम के लिए नोड डी और सी के बीच पे सीधे लाइन को ज्वाइन करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नोड डी और सी के बीच पे एक सीधे लाइन को ज्वाइन करेंगे। हम लोगों को ओरिएंटेड ग्राफ या ग्राफ को ड्रॉ करते समय ध्यान रखना होगा कि अगर किसी ब्रांच पर वोल्टेज सोर्स दिया हो तो उसके लिए शॉर्ट सर्किट लेना होता है। अगर यहाँ पर करंट सोर्स दिया होता तो हम लोगों को क्या लेना होता, ओपन सर्किट। अब हम लोग यहाँ पर आगे
इस ग्राफ पर ब्रांच की नंबरिंग करेंगे। तो इस वाले ब्रांच को ले लेंगे ब्रांच 1, इस वाले ब्रांच को ले लेंगे ब्रांच 2, और इस वाले ब्रांच को ले लेंगे ब्रांच 3, और इस वाले ब्रांच को ले लेंगे ब्रांच 4, और इस वाले ब्रांच को ले लेंगे ब्रांच 5, और इस वाले ब्रांच को ले लेंगे ब्रांच 6। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ग्राफ को ओरिएंटेड ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को हर एक ब्रांच पर क्या करना होगा, डायरेक्शन लेना होगा। तो हम लोगों को इस इलेक्ट्रिक नेटवर्क के ब्रांच पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ब्रांच पे डायरेक्शन को एज्यूम करेंगे, जिस कारण से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ब्रांच 1 पर डायरेक्शन ले लेंगे नोड ए से बी की ओर, ब्रांच 2 पर ले लेंगे नोड बी से सी की ओर, और ब्रांच 3 पर ले लेंगे नोड सी से ए की ओर, और ब्रांच 4 पर ले लेंगे नोड डी से बी की ओर, ब्रांच 6 पर ले लेंगे नोड डी से ए की ओर, और ब्रांच 5 पर ले लेंगे नोड डी से सी की ओर। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ओरिएंटेड ग्राफ के ट्री को ड्रॉ करेंगे, और ट्री को ड्रॉ करते समय हम लोगों को इस ओरिएंटेड ग्राफ के नोड को ही ट्री का नोड कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए, यहाँ पर लिख लेंगे नोड सी, यहाँ पर लिख लेंगे नोड बी, और यहाँ पर लिख लेंगे नोड डी। तो जैसा कि हम लोग ट्री को ड्रॉ करते समय जानते हैं कि ट्री में कोई भी क्लोज्ड पाथ नहीं होता है, और ट्री पर ब्रांच को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ नोड -1। तो यहाँ पर नोडों की संख्या कितनी है, 4। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हम लोगों को किसी भी 3 ब्रांच को लेकर क्या करना होगा, ट्री को ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग ब्रांच 4, ब्रांच 5 और ब्रांच 6 को कंसिडर करके पहले इस ओरिएंटेड ग्राफ के ट्री को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर आगे ट्री के ब्रांच 4, 5 और 6 को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ब्रांच 4 को नोड बी और डी के बीच में, जिसका डायरेक्शन कैसा है, नोड डी से बी की ओर। और उसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे ब्रांच 6 को नोड ए और डी के बीच में, जिसका डायरेक्शन कैसा है, नोड डी से ए की ओर। फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे ब्रांच 5 को नोड डी और सी के बीच में, और जिसका डायरेक्शन कैसा है, नोड डी से सी की ओर। और अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 4, 5 और 6। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्री के ब्रांच को ही क्या कहा जाता है, ट्विग कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा ब्रांच ट्विग कहलाएगा, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर लिख लेंगे ट्विग कौन कौन सा ब्रांच हो जाएगा, 4, 5, 6। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ट्री पर लिंक को ड्रॉ करेंगे। तो लिंक कौन से ब्रांच होते हैं, वे सभी ब्रांच जिनका हम लोगों ने ट्री बनाने के लिए यूज़ नहीं किया है, वे सभी ब्रांच क्या कहलाएंगे, लिंक कहलाएंगे। तो ट्री बनाने के लिए हम लोगों ने ब्रांच 1, 2 और 3 को यूज़ नहीं किया है, तो वे सभी ब्रांच क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। और लिंक को ट्री पर किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है, डॉटेड लाइन से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ब्रांच 3 को ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, जिस पे डायरेक्शन किस प्रकार से है, नोड सी से ए की ओर। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे लिंक को ड्रॉ करेंगे 1 वाले को, जिसका डायरेक्शन कैसा है, ए से बी की ओर। तो यहाँ पर हम लोग नोड ए और बी के बीच पर एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, और जिस पर डायरेक्शन को शो करेंगे
नोड ए से बी की ओर। और अब हम लोग यहाँ पर लास्ट लिंक जो कि ब्रांच क्या है 2, उसको नोड बी और सी के बीच पे ड्रॉ करेंगे डॉटेड लाइन से, और जिस पर हम लोगों को डायरेक्शन किस प्रकार से लेना होगा, नोड बी से सी की ओर। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इस ट्री पर ब्रांच 2, ब्रांच 3 और ब्रांच 1 को। और यहाँ पर हम लोग लिंक करके लिख पाएंगे कौन कौन सा ब्रांच लिंक होगा, 1, 2 और 3। अब हम लोग यहाँ पर आगे टाई सेट या टाई सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इस ट्विग और लिंक वाले ग्राफ पर हम लोगों को लूप करंट को एज्यूम करना होगा। और लूप करंट को किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, लिंक के अकॉर्डिंग। तो इस ट्विग और लिंक वाले ग्राफ पर नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 3। तो हम लोगों को यहाँ पर कितने लूप करंट को लेना होगा, 3 लूप करंट को लेना होगा। और लूप करंट पे डायरेक्शन हम लोग किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, लिंक के जैसे। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले लूप पर ले पाएंगे लूप करंट I1 जिसका डायरेक्शन लिंक 1 के जैसा होगा। और यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे दूसरे लूप करंट I3 को जिसका डायरेक्शन लिंक 3 के जैसे होगा। और यहाँ पर हम लोग ले पाएंगे लूप करंट I2 को जिसका डायरेक्शन लिंक 2 के जैसा होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे इस ग्राफ की हेल्प से टाई सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टाई सेट मैट्रिक्स को किससे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स बी से। और हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक्स को ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ कर लेते हैं मैट्रिक्स को। और हम लोगों को इस मैट्रिक्स के कॉलम पर किसको लेना होगा, लूप करंट को। तो यहाँ पर ले लेंगे लूप करंट I1, लूप करंट I2 और लूप करंट I3 को। और हम लोग इसके रो पर किसको ले लेंगे, ब्रांच को। तो लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो लूप करंट I1 कौन कौन से ब्रांच से लिंक कर रहा है, 1, 4 और 6। तो 1 के नीचे लिखेंगे 1, 4 के नीचे लिखेंगे 1 और 6 के नीचे लिखेंगे 1। बाकी सभी के जगह क्या लिखेंगे, 0। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से ब्रांच पर लूप करंट I1 के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है। तो ब्रांच 4 पर लूप करंट I1 के अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग इस 1 पर क्या लगा देंगे, माइनस साइन। अब हम लोग यहाँ पर आगे लूप करंट I2 देखेंगे जो कि ब्रांच 2, 5, 4 से लिंक कर रहा है। तो ब्रांच 2 पर लिखेंगे 1, 4 पर लिखेंगे 1, 5 पर लिखेंगे 1 और बाकी सभी जगह क्या लिखेंगे, 0। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि करंट I2 के अपोजिट डायरेक्शन कौन से ब्रांच पर है, तो ब्रांच 5 पर। तो उस पर लिखेंगे माइनस साइन। अब हम लोग यहाँ पर लूप करंट I3 के लिए लिखेंगे। तो I3 कौन कौन से ब्रांच से लिंक कर रहा है, 3, 5, 6। तो 3 के नीचे 1, 5 के नीचे 1 और 6 के नीचे 1। बाकी सभी के जगह क्या लिखेंगे, 0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि लूप करंट I3 के अपोजिट कौन से ब्रांच पर डायरेक्शन है, ब्रांच 6 पर। तो ब्रांच 6 पर लगा देंगे माइनस साइन। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस दिए हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के टाई सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन किया। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि किसी भी दिए हुए इलेक्ट्रिक नेटवर्क के ग्राफ या ओरिएंटेड ग्राफ को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, और ओरिएंटेड ग्राफ का यूज़ करके हम लोगों को किस प्रकार से टाई सेट मैट्रिक्स के वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है।
तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।